नीट 2026 एस्पिरेंट्स, आज का टॉपिक है मोलेक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए, आरएनए, जेनेटिक कोड और सेंट्रल डॉग्मा, यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर साल पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यूएस की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले और अदर चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए। ओके तो यहाँ से नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एडिनाइन पेयर विद थाइमिन थ्रू द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन बी है एडिनाइन पेयर विद द थाइमिन विद द 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ऑप्शन सी है एडिनाइन पेयर विद थाइमिन थ्रू द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एडिनाइन डज नॉट पेयर विद द थाइमिन। तो एक्चुअल में एडिनाइन जो थाइमिन के साथ में जो बॉन्ड बनाता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जुएनाइन जो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा गया तो एडिनाइन जो है वो थाइमिन के साथ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हमारा नीट 2019 का है, प्यूराइन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। हमें यहाँ से प्यूराइन पूछा गया है कि कौन सी होती है, साइटोसिन थाइमिन, थाइमिन, एडिनाइन जुएनाइन, जुएनाइन साइटोसिन। तो सिंपल सा आंसर आता है कि हमारी यहाँ पे प्यूराइन कौन सी है, एडिनाइन एंड जुएनाइन जो होती है वो प्यूराइन होती है। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट। अगर हिस्टोन H1 जो है वो न्यूक्लियोसोम के साथ एसेस्ड है तो वो क्या इंडिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर, द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, या फिर ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। एक्चुअल में H1 जो है वो डीएनए पैकेजिंग जो होता है जहां पर ओके ऑक्टामर के साथ में, तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, न्यूक्लियोसोम वहां पे बनता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए कंडेंस्ड हो रहा है किसके अंदर, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सी अर्चिन डीएनए which is double stranded 17% of the bases were shown to be cytosine। तो यहाँ पे ये बताएगा कि 70% जो है वो साइटोसिन है। द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेसिस एक्सपेक्टेड टू बी परसेंटेज इन दिस डीएनए आर। तो एक्चुअल में ये जो आपका चारगाफ रूल है ओके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताना है। अब हमें यहाँ पर क्या बताएं, देखिए जितना ए होता है इज इक्वल टू टी होता है और जितना जी होता है इज इक्वल टू सी होता है। ओके तो यहाँ पर देखिए हमने साइटोसिन दिया है, इसका मतलब जो जुएनाइन है वो कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, जुएनाइन हमें चाहिए 17%, दो की 2 ऑप्शन है। फिर इसके बाद फर्दर क्या होता है रूल, ये होता है कि E इज इक्वल टू टी प्लस जी इज इक्वल टू सी। ये हमारा कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो हमारा जो G और C आ रहा है वो हमारा टोटल 34% आ रहा है। तो 100 माइनस अगर हम 34 करेंगे तो वो निकलेगा 66, और 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल जो जुएनाइन है वो 70% और एडिनाइन थाइमिन इक्वल होंगे 33%। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स ए टू सी। तो यहाँ पर ये हमारे सेंट्रल डॉगमा दिया गया, यहाँ पे हमें ए बी और सी बताना है। तो यहाँ पर सिंपल है, डीएनए से आरएनए जो बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन, और प्रपोज किसने किया था, फ्रांसिस क्रिक ने किया था। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फ्रांसिस क्रिक, ट्रांसलेशन एक्सटेंशन रोजालिन फ्रैंकलिन, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन जेम्स वॉटसन, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन एरविन चारगाफ। तो सिंपल है, हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है, बी ट्रांसलेशन है और सी है फ्रांसिस क्रिक। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमसे थोड़ा सा ऑपोजिट है, यहाँ पे सी बी और ए पूछा गया है। द फिगर इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स ए बी सी। तो सिंपल है, ए जो इस बार आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा फ्रांसिस क्रिक, बी ट्रांसलेशन और सी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन। तो अब देख लेते हैं, मॉरिस विल्कन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जेम्स वॉटसन, एरविन चारगाफ और फ्रांसिस क्रिक। तो सिंपल है, फ्रांसिस क्रिक आएगा ए वाला हमारा, बी वाला ट्रांसलेशन और सी वाला ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। What are the structure called that given an appearance as beads on string in the chromosome when viewed under electron microscope। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अंदर अगर हम क्रोमोसोम को देख रहे हैं तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या चीज होती है, जीन्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम या फिर बेस पे। तो एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप पे हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ फॉलिकुलर बायोलॉजी।
सेंट्रल डोगमा वही इंफॉर्मेशन है, यानी डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेशन बोलेंगे, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन और फ्रांसिस रिवल। उस चीज को कौन सा फॉलो नहीं करता है? पी म्यूकर, क्लेमाइडोमोनास, एचआईवी। एचआईवी क्या है? एक वायरस है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी आरएनए से डीएनए बनता है, तो ये सेंट्रल डोगमा को जो फॉलो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, the 3 to 5 phosphodiester linkage inside a polynucleotide सर्व टू ज्वाइन। ये जो हमारा फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, ये किस चीज को ज्वाइन करवाने में काम करता है? वन डीएनए स्ट्रैंड विद द अदर डीएनए, वन न्यूक्लियोसाइड टू द अदर न्यूक्लियोसाइड, वन न्यूक्लियोटाइड विद द अनदर न्यूक्लियोटाइड, या फिर वन नाइट्रोजन बेस विद द नाइट्रोजन। फोस्फोडाइएस्टर, फोस्फोडाइएस्टर क्या करता है? वन न्यूक्लियोटाइड को अनदर न्यूक्लियोटाइड के साथ में ज्वाइन करवाने का काम करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है? Centromere is found in animal cell which produce ester during the cell division. The gene for producing insulin is present in every body cell. Nucleosome is formed of nucleotide and DNA consists of core of 8 histone. सबसे पहले देखिए, डीएनए जो होता है वो फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोसोम जो होता है वो कंसिस्ट होता है 8 हिस्टोन से। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट लिखे हुए हैं, तो ये तो हमारे गलत हो जाएंगे। सेंट्रोमियर इज फाउंड इन द स्पिंडल फाइबर, जो होते हैं वो एस्ट्रेज बनाते हैं एनिमल्स के अंदर, जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। जो सेंट्रियोल होते हैं वो बनाते हैं एक्चुअल में एस्टर सेल डिवीजन के टाइम पे, नॉट ए सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रियोल होता तो हमारा सही होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल। हर एक सेल में होता है, बट वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है वो एक अलग बात होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? द प्रपोर्शन ऑफ एडेनाइन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज विद द ऑर्गेनिज्म। देयर आर टू स्ट्रैंड विच रन एंटी पैरेलल, वन इन 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन एंड अदर इन 3 to 5 डायरेक्शन। द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूराइन न्यूक्लियोटाइड एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड इज नॉट ऑलवेज इक्वल एंड देयर आर टू स्ट्रैंड विच रन पैरेलल इन द 5 to 3 डायरेक्शन। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो हमेशा, इन्होंने कहा टोटल अमाउंट प्यूराइन इक्वल नहीं होता। जी नहीं, प्यूराइन और pyrimidine बिल्कुल इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, देयर आर टू स्ट्रैंड होते हैं जो कि एंटीरियर एंड पैरेलल पोलैरिटी के अंदर चलते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच विद अ कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट इट। यानी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। जुएनाइन एडाइन बोला है इन्होंने प्यूराइन होना चाहिए, एडिनाइन थाइमिन बोला है प्यूराइन होना चाहिए, थाइमिन यूरेसिल बोला है pyrimidine, यूरेसिल साइटोसिन बोला है pyrimidine। तो सिंपल समझिए, जुएनाइन एडिनाइन प्यूराइन नहीं होते, बट थाइमिन जो होता है वो pyrimidine होता है, प्यूराइन नहीं होता। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। एक हेलिक्स के अंदर, टर्न के अंदर कितने लेंथ होती है? 2 नैनोमीटर, 20, 0.34 या फिर 3.4 नैनोमीटर। तो एक्चुअल में जो बेस पेयर होते हैं, दो बेस पेयर के बीच में अगर डिस्टेंस पूछते हैं तो हमारा आता है ये, बट एक हेलिक्स में टोटल 10 बेस पेयर हो जाते हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट। जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उसका क्या मतलब होता है? वन स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज, वन स्ट्रैंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द टू न्यूक्लियो स्ट्रैंड एट देयर एंड्स शेयर द सेम पोजीशन एंड द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड आर इन ऑपोजिट पोजीशन। तो सिंपल है, जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो स्टार्ट में वो ऑपोजिट में होते हैं, क्योंकि वो एंटी रेल पोलैरिटी चल रही है, इसलिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द यूज ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसिस डीएनए। हम किसके अंदर आरएनए टेम्पलेट को यूज करेंगे? ओके, तो ऑप्शन दिया गया डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो सिंपल सा यहाँ पर आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम क्या करता है, आरएनए टेम्पलेट से डीएनए सिंथेसाइज करेंगे, तो वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस इंटरनल फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन ए पोलियोन्यूक्लियोटाइड। हमें पूछा गया कि फोस्फोडाइएस्टर के अंदर जो इंटरनल फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, उनको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? लाइपेज से, प्रोटीएज से, एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस। तो सिंपल सा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एंडोन्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए जो कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे बात की जा रही है चारगाफ रूल के बारे में, ए प्लस जी अपॉन में सी प्लस टी, ए टी प्लस सी अपॉन में जी प्लस ए, जी प्लस सी अपॉन में ए प्लस टी, या फिर ए प्लस सी अपॉन में टी प्लस जी। तो सिंपल यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जी प्लस सी अपॉन में ए अपॉन टी। ओके, नेक्स्ट हमारा से क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए डीएनए परसेंट द थाइमिन इज 20%, देन व्हाट विल द परसेंट ऑफ जुएनाइन।
तो सिंपल देखिए AT, तो जितना एडिनाइन होगा उतना थाइमिन होगा, तो ये टोटल हो गया 40%। अब 100 में से 40 करेंगे तो हमारा बच जाएगा 60%। अब हमसे केवल जुएनाइन पूछा गया तो आंसर आ जाएगा 30%। तो सिंपल है, हमारा जहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, द लेंथ ऑफ द वन लूप ऑफ बी DNA। वापस वही पूछा गया, वन लूप की लेंथ कितनी होगी, 3.4, 0.34, 20 या फिर 10। अभी इस क्वेश्चन को हमने किया था हेलिक्स बोल लीजिए, वन लूप बोल लीजिए, तो 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया DNA इज मेनली फाउंड इन, DNA मेनली किस में मिलेगा, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, नन ऑफ द एबव। तो सिंपल है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इन प्रोकैरियोटिक द जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, लीनियर DNA विदाउट हिस्टोन, सर्कुलर DNA विदाउट हिस्टोन, लीनियर DNA विद हिस्टोन या फिर सर्कुलर DNA विद हिस्टोन। तो सिंपल है, हमारा जो आंसर आएगा 21 का वो आ जाएगा ऑप्शन बी, सर्कुलर DNA होता है, विदाउट हिस्टोन होता है, तो आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट है, इन DNA व्हेन AGCT अकर्स देयर एसोसिएशन इज एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये AGCT अगर प्रेजेंट है DNA के अंदर तो वो किस तरह से होगा, चार का फुल पूछा जा रहा है, ATGC, AGCT, ACGT या फिर ऑल ऑफ दी। तो सिंपल है ATGC, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज, जो यूकैरियोटिक का जीनोम होता है वो प्रोकैरियोटिक से डिफर होता है, क्यों, द DNA इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन इन प्रोकैरियोटिक्स, द DNA इज सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड इन प्रोकैरियोटिक्स, repeated sequence are present in eukaryotics, या जीन इन द फॉर्मर केस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ओपेरॉन। हमसे पूछा गया कि ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि द DNA सर्कुलर होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, जीन्स आर पैक्ड इनटू ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय, जीन्स जो है वो पैक्ट हो रहे हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, कैसे पैक्ट होंगे, एसिडिक प्रोटीन से, एक्टिन से, हिस्टोन से या बेसिक। तो DNA जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो वहाँ पे बेसिक प्रोटोन होती है बट हिस्टोन नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक शो दैट DNA इज इन, रेडियो ट्रेसर टेक्निक से क्या पता चलता है कि DNA किसके अंदर, मल्टी हेलिक्स स्टेज में, सिंगल हेलिक्स में, डबल हेलिक्स स्टेज में या नन ऑफ। तो सिंपल है, डबल हेलिक्स जो है वो DNA होता है। ओके नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ, जो न्यूक्लियोसोम का कोर होता है जहां पे हमारी हिस्टोन ऑक्टामर होती है, सिंपल सा, वो कौन कौन सी प्रोटीन से बनती है, H1 H2A H2B एंड H3, H1 H2A H2B H4, H1 H2A H2B H3 H4। H1 जो होती है वो कोर के अंदर नहीं होती, वो बाहर होती है पैकेजिंग करने के लिए, H2A H2B H3 एंड H4। तो एक्चुअल में H1 तो बाहर होती है, जो बाकी होती है H2A H2B H3 एंड H4 इंटू 2, ये हर एक दो दो होती है, H2A 2 होगी, H2 2B होगी, H3 2 होगी और H4 2 होगी, तो टोटल 8 ऑक्टामर हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, ए DNA विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी, अगर अनइक्वल नाइट्रोजन बेस्ड है तो वो DNA कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, ट्रिपल या फिर फोर स्ट्रैंड। तो सिंपल है, वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, तब वहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड जो वो कैसे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन DNA कैन बी सीन बाय, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट DNA में कैसे देख सकते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर लाइट माइक्रोस्कोप। तो सिंपल है, उन्होंने किसका डाटा, जो रोजलिन फ्रैंकलिन वगैरह जो थे, जो वर्डसन एंड क्रिक ने डाटा उठाया था, वो कौन सा उठाया था, एक्सरे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, एन ऑक्टामर ऑफ द 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स विद द DNA फॉर्म्स एंडोसोम, न्यूक्लियोसोम, मीजोसोम, सेंट्रोमियर। तो जो हमारे अंदर जो अलग अलग टाइप की प्रोटीन थी, ओके, जो कि 2 पेयर के अंदर थी, तो क्या बना था, वो बना रहा था न्यूक्लियोसोम, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो होता है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 है, नीट 2018 के लिए, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट शोन इन, सबसे पहले जो सेमी कंजर्वेटिव के लिए किस में पता गया, फंगस में, बैक्टीरिया में, प्लांट में, वायरस में, तो वो बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो आया था वो ई कोलाई के ऊपर किया गया था, बैक्टीरियो फेज लेके, और उस तरह से किया गया था, तो वो बैक्टीरिया में आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, में करेक्ट मैच बताना है, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, F2 रिसेसिव डाइहाइब्रिड, TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन, जी मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन। जी मेंडल नहीं, ग्रिफिथ था ट्रांसफॉर्मेशन, TH मॉर्गन ने जो था वो क्रोमोसोमल थ्योरी पे किया था, F2 रिसेसिव जो टेस्ट क्रॉस होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट हर्जे एंड चेज, एवरी मैग्लियन, मैकार्टी, हरगोविंद खुराना या फिर ग्रिफिथ। तो हर्जे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हुआ था, अभी आपको बताया था, ई कोलाई के ऊपर उन्होंने किया था, बैक्टीरिया फेज लेके उससे। टेलर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मेड ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन ऑन विक्नारिबिया, विसिया फाबा, ड्रोसोफिला मेलिनकोस्टर, ई कोलाई। टेलर ने जो कंडक्ट किया था वो विसिया फाबा पे किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिन के लेके। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी तो आपका आंसर आ जाएगा, 33 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, मोलिक्यूल
दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेड गिवन बिलो एक्सेप्ट, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको सभी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी, बट कौन सी चीज़ वो कंप्लीट नहीं करे। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकल, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस एट द रिक्वायर्ड। सिंपल से समझिए, ये अनस्टेबल नहीं हो सकता, ये बोल रहा है कि इट शुड बी अनस्टेबल अनस्ट्रक्चर, जी नहीं, इट शुड बी स्टेबल स्ट्रक्चरली और केमिकली होना चाहिए, तो ये गलत लिखा हुआ, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था, मेसेलोन, स्ट्राते, हर्शेचेस, ग्रिफिथ और वाटसन, तो सिंपल है, ग्रिफिथ ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, द अनइक्वल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द स्टडीज ऑन बैक्टीरियम, फंगस, वायरॉइड या फिर बैक्टीरियल वायरस। तो हमारा बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा बैक्टीरियल वायरस, दोनों पे कहते हैं ना, बैक्टीरिया लिया था और फिर वहाँ पे उसको वायरस के द्वारा इन्फेक्ट किया गया था, और बैक्टीरियल वायरस आ जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट, जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है वो सबसे पहले कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ई कोलाई में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में, साल्मोनेला टाइफी में, या फिर ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। तो सिंपल है, वो किसके अंदर किया गया था, ई कोलाई के अंदर किया गया था, जहां पे हमने जो है वो नाइट्रोजन लिया था। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किस बैक्टीरिया की वजह से किया गया था, ई कोलाई, डिप्लोकोकस निमोनिया, साल्मोनेला या फिर पास्टुला पिस्टिस। तो सिंपल है, उन्होंने निमोनिया लिया था, डिप्लोकोकस निमोनिया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अभी जो एनसीईआरटी उसमें स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 39, द निमोनिया एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, जो निमोनियस न्यूमोकोकस जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्या प्रूव हुआ, बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, आरएनए समटाइम कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया अंडरगो, तो यहाँ पे वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव हो रहा था वहां से लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, द डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेशली मेजर्ड बाय द एस्टिमेटेड द इनकॉर्पोरेट ऑफ रेडियो लेबल। तो डीएनए सिंथेसाइज में हम किससे मेजर कर सकते हैं, थाइमिडिन को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर एडेनाइन। तो यहाँ पर वो जो वीसीएफ हाबा वाला किया था एक्सपेरिमेंट, अगर आपको याद है तो उस हिसाब से वहाँ पे थाइमिडिन लिया गया था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकोकस एज फाउंड बाय एवरी मैकॉर्डी मैकार्डिवास। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल न्यूमोकोकस पे किया गया था, वहाँ पे किस चीज़ का फाइंड आउट किया गया, एमआरएनए, डीएनए, प्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड। सिंपल सा है ना, वहाँ पे किस चीज़ का पता लगाया गया था, डीएनए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हु प्रूव दैट द डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल। अब ये पूछा गया कि किसने ये बताया कि जो डीएनए मटेरियल बेसिक जेनेटिक मटेरियल है हमारा सबसे मेन, तो ग्रिफिथ ने, वॉटसन ने, बोवेरी ने, सटन ने, हर्से एंड चेज ने। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसका आंसर आ जाएगा हर्से एंड चेज, अनइक्वल वोकल जो है वो प्रूफ दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, ई कोलाई fully labeled with N15 is allowed to grow in N14 medium. The two strands of DNA molecule at the first generation bacteria have different density, do not resemble parent DNA, different density but resemble parent DNA, same density and resemble same density but do not resemble parent DNA. तो सिंपल है, देखिए जब उन्होंने N15 के साथ में लिया तो N15 मीडियम में ग्रो करवाया था, तो वहाँ पे क्या आ गया था, डिफरेंट डेंसिटी आ चुकी थी। सबसे पहली बात तो ये है, उसके अलावा क्या आ जाता है, वो रिजेंबल नहीं कर रहे थे, या फिर वो रिजेंबल कर रहे थे, जी नहीं, वो रिजेंबल नहीं कर रहे थे, तो आंसर आ जाएगा डू नॉट रिजेंबल द पेरेंट डीएनए। क्वेश्चन नंबर 44, आरएनए वर्ल्ड से हम अब आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नीट 2015 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। आरएनए पे कौन सी चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, हेट्रोसाइक्लिस, चारगाफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग या 5 फॉस्फोराइल 3 हाइड्रोक्सिल। चारगाफ रूल नहीं अप्लाई होता है क्योंकि वो केवल और केवल डबल स्ट्रैंड डीएनए पे होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 45 है, सिमिलरिटी इन डीएनए एंड आरएनए इज दैट। डीएनए और आरएनए के अंदर क्या सिमिलरिटी है, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बोथ है सिमिलर पिरामिड, बोथ है सिमिलर शुगर, बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। सिंपल से समझिए, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा रेप्लिकेशन से आ चुका है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको किस चीज को इलोंगेट करने के लिए, द लेगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्म, द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म, द लेगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म, या फिर द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्म। तो सिंपल सा है, यहाँ पर द लेगिंग स्ट्रैंड जो होते हैं वो अवे रेप्लिकेशन फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ ए बैक्टीरियम क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम ए रेप्लिकेटिंग ओरिजिन साइट एंड। यहाँ पे पूछा गया कि रेप्लिकेशन के टाइम पे जो डीएनए जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम वो सिंथेसाइज होता है, स्टार्ट होता है ओरिजिन साइट से, और क्या होता है डीएनए प्राइमर्स आर इन्वॉल्व इज फैसिलिटेटेड बाय टेलोमरेज मूव इनटू ए वन डायरेक्शन ऑफ द साइट मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपल है, मूव्स इन ए बाई डायरेक्शनल वे में चलता है क्योंकि हम डीएनए सिंथेसाइज करें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट एंड सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड। हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं और एक नया स्टैंड बना रहे हैं, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव। तो सिंपल सा है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, देयर आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट हेल्प टू ओपन अप द डीएनए डबल हेलिक्स इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म, दीज प्रोटीन्स आर। तो जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है उसको ओपन करवाने में लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन मदद करती है डबल हेलिक्स के अंदर। ओके, तो वो प्रोटीन कौन सी है? डीएनए लाइगेज, डीएनए ट्रोपोआइसोमरेज 1, डीएनए गायरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज 1। तो सिंपल है, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन मदद करती है? डीएनए ट्रोपोआइसोमेरेज 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के स्ट्रैंड जो सेपरेट किसके द्वारा किए जाते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, ट्रोपोआइसोमरेज, अनवाइंडेज, हेलिकेज या फिर गायरेज। तो सिंपल है, जो अनवाइंडेज और हेलिकेज प्रोटीन होती है वो दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करने के लिए कौन सा है? ई कोलाई है, न्यूरोस्पोरा है, न्यूमोकोकस है, ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर है। तो सिंपल है, वो कौन सा है? ई कोलाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? कंजर्वेटिव, डिसकंटिन्यूस, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूस, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूस, कंजर्वेटिव एंड। सिंपल है, वो सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी डिसकंटिन्यूस होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन नंबर 53 है, नीट 2020 में आ चुका है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें वो एंजाइम्स का नाम बताना है डीएनए हेलिक्स के ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कौन सा होता है जो उसको ओपनिंग करता है? डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए सॉरी पॉलीमरेज। तो हमारा जो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा वो है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। सिंपल सा देखिए, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया गया है, कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है, और यहाँ पर हमें ये सीक्वेंस दिया गया है, ये 3 to 5 चल रहा है, ये 5 to 3 चल रहा है। हमें सीक्वेंस एमआरएनए का बताना है। तो यहाँ पे देखिए 3 to 5 यहाँ पे दिया गया है, AUG 5UG 3 2। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रैंड यूज़ करते हैं, एक्चुअल में हम जो स्ट्रैंड यूज़ करेंगे वो टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 एंड है, तो इसके ऑपोजिट वाला 5 एंड होना चाहिए। पहली बात तो ये है, तो हमारे यहाँ पे जो है वो A और C ऑप्शन तो यहाँ से तुरंत ही हट जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ए है, ए के सामने टी आता है, थाइमीन आता है, बट ये हम क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। तो ए के सामने जो टी आता है उसकी बजाय क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। तो यहाँ पर सिंपल है AU, हमारा यहाँ पे दो ही चीज़ों से आंसर आ जाता है, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो इन दो ही चीज़ों से आ जाता है, एक तो एंटी पोलर पोलरिटी बताइए, और मैंने ए के सामने जो टी आता है टी की जगह वहाँ पे यू आएगा, उस हिसाब से मैंने बता दिया। तुम्हारे मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। सिंपल है, तो आपका भी तो यही आएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 55। यहाँ पे हमें मैच द कॉलम बताने हैं। मैच द कॉलम आरएनए पॉलीमरेज विद द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आरआरएनए होता है, 2 जो होता है वो एचएनआरएनए होता है, और जो पॉलीमरेज 3 होता है वो टीआरएनए होता है, यानी एचआरएनए जो एमआरएनए का फॉर्म है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए, फर्स्ट जो है वो हमारा जाना चाहिए सेकंड के साथ में, एक ही जगह जा रहा है, 2 हमारा थर्ड के साथ में, 3 हमारा फर्स्ट के साथ में। तो 55 का जो आंसर है वो आ रहा है हमारा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। फ्रैंकलिन स्टेहन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन द ट्रांसलेशन, और ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस आल्टमैन। पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो यहाँ पे रेगिनाल्ड सी पुनेट थे। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर वो लिखा भी है पुनेट स्क्वायर जहाँ पे आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, AGGTATCGCAT इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। सिंपल से याद रखो, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। व्हाट विल द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। सबसे पहले इसके सामने वाला जो होगा वो इसके सामने वाला क्या होगा? हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड लेना है। टेम्पलेट का मतलब होता है सैंपल, जिसको एज हम सैंपल यूज करें और उससे जो सिंथेसाइज करें। तो ये तो कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, हमें इसके सामने वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड लेना है और फिर उसके बाद कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे यहाँ पे इस तरह से जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ओके, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो। ये ए का ए आएगा, जी का जी आएगा, जी का जी आएगा, बस टी की जगह यू लगाना है हमें। थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए, क्योंकि आरएनए पूछा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट एविडेंट इन एनिमल सेल। कौन सा आरएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है? टीआरएनए, एमआरएनए, एमआईआरएनए या फिर आरआरएनए। ये हमसे पूछा कि सबसे ज्यादा मोस्ट एविडेंट कौन सा मिलेगा, तो वो आरआरएनए मिलेगा। स्प्लाइसोसोम और नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ। स्प्लाइसोसोम जो है वो किस सेल के अंदर नहीं मिलेंगे? फंजाई के अंदर, एनिमल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर। स्प्लाइसोसोम जो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं मिलेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है,
द इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन इज, स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट क्या है, म्यूटेशन है, सिस्ट्रोन है, ओपेरॉन है या फिर रेकॉन है। तो बहुत ही आसानी से उसको इक्विवेलेंट क्या है, सिस्ट्रोन है बोलते हैं। प्योर एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोसोम इन द बैक्टीरिया। कौन सा आरएनए जो है वो एक स्ट्रक्चरल आरएनए और राइबोसोम की तरह मदद करता है बैक्टीरिया के अंदर। 5s आरएनए, 18s, 23s या फिर 5.8s आरएनए। तो हमें सिंपल सा बताना है तो हमारा आ जाएगा 23s आरएनए। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 62 है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन इन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड द। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन कैटलाइज करता है डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड पे, टेम्पलेट, कोडिंग, अल्फा स्ट्रैंड या फिर एंटी स्ट्रैंड। तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको हम सैंपल की तरह यूज करेंगे उसी में तो कोड करेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है डायरेक्शन ऑफ द आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन बतानी है और डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। और जो टेम्पलेट जो डीएनए स्ट्रैंड है, ओके, टेम्पलेट डीएनए जो स्ट्रैंड है उसको कैसे कोड करेंगे, 5 to 3, 3 to 5, 3 to 5, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 3 to 5 और 3 to 5। सिंपल सा एक चीज समझिए, सबसे पहले तो सेम पोलरिटी है इन दोनों में, तो सी और डी में तो सेम पोलरिटी है जो कि हो भी नहीं सकता। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी जो पोलरिटी होती है, ओके, वो कौन सी होती है, 3 to 5 होती है। और जो फिर आरएनए सिंथेसिस आएगा वो एंटी होता है, 5 to 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इज अ डिफाइनिंग ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग, इंड्यूसिंग, स्लाइसिंग या फिर स्प्लाइसिंग। इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो बट आपको याद रखना है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 9 में और 12 में। तो बहुत ही आसानी से जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्प्लाइसिंग। इस चीज को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ओके, if one strand of DNA has the nitrogen base sequence is A, T, C, T, G, what would be the complementary RNA strand? complementary RNA strand का sequence बताना है। T, T, A, G, U, U, A, G, A, U, A, A, C, T, C या फिर A, T, C, G, U। तो सिंपल है, डीएनए का दिया हुआ है A, T, C, D, G और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो ए के साथ में थाइमिन जुड़ता है, एक के सामने वाला मतलब थाइमिन जुड़ता है, बट ये हमें आरएनए में बताना है तो थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूरेसिल वाला आ जाएगा, ऐसा कोई एक ही ऑप्शन है, तो हमारे ऐसे आंसर आ जाएगा कि UAGAC आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड, यानी आरआरएनए किसमें सिंथेसाइज होता है, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर राइबोसोम। तो ये तो हमारा सेल वाले चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है, तो 66 का आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोलस। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए के अंदर कौन सा एक पार्ट नहीं है, द इंड्यूसर, टर्मिनेटर, प्रमोटर या फिर स्ट्रक्चरल जीन। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा इंड्यूसर, यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, द रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को अगर हटा देते हैं तो कौन सी चीज जो है वो अफेक्ट होगी, टीआरएनए, एचआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। पॉलीमरेज थर्ड को हटा रहे हैं, सिंपल सा है, तो कौन सी चीज अफेक्ट होगी, टीआरएनए, क्योंकि पॉलीमरेज थर्ड में क्या था, टीआरएनए था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ए बैक्टीरियल सेल। कैटलिस्ट की तरह काम कौन करेगा, 5s आरआरएनए, SNRNA, HNRNA, 23s आरआरएनए। तो सिंपल है, 69 के अंदर कौन सा कैटलिस्ट की मदद करेगा, 23s आरआरएनए जो है वो मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड द। आरएनए स्प्लाइसिंग और कैपिंग किसके अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर, न्यूक्लियस के डाइकोटोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपल है, वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय। वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस किसने दी थी, बेडल, टेप्टम एंड फ्रैंकलिन हर्शेचेज या फिर ए गैरड ने। तो सिंपल है, वो किन्होंने दी थी, बेडले एंड टेप्टम जो साइंटिस्ट ने दी थी। इसको ऐसे याद करना पड़ेगा आपको कि बेडले एंड टेप्टम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। टीलोमरेज इन एंजाइम विच इज ए। टीलोमरेज जो एक एंजाइम है वो क्या है, सिंपल प्रोटीन है, आरएनए है, न्यूक्लियो प्रोटीन है या फिर रेपिटेटिव डीएनए। तो वो चीज़ क्या है, वो आपकी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है टीलोमरेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू ए डीएनए सीक्वेंस एंड द डीएनए एज्यूम ए सैडल लाइक स्ट्रक्चर एट द पॉइंट, व्हाट इज द सीक्वेंस कॉल्ड। उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एक होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड होता है डीएनए सीक्वेंस से और डीएनए एज्यूम आगे सैडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है पॉइंट पे, तो वो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, AAT बॉक्स, TATA बॉक्स, GCTT बॉक्स या फिर CAAT बॉक्स, उसको बोलेंगे टाटा बॉक्स, TATA बॉक्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज ए स्ट्रक्चरल रिजेंबलिंग क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ की तरह किसका स्ट्रक्चर है, आरएनए, एचआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा
ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या हो रहा है? इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड 1 इज बीइंग कोडेड ATAGC देन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA। ये हमारा जो है वो एक स्ट्रैंड पे सीक्वेंस दिया गया है, ओके, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ATAGC, और हमसे mRNA का सीक्वेंस पूछा है TATGC, TCTGG, UAUGG या फिर UAT। सिंपल देखो, आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है, थाइमीन की जगह क्या आता है? यूरेसिल। अभी यहाँ पे भी थाइमीन, यहाँ पे भी थाइमीन, यहाँ पे भी थाइमीन, आरएनए का पूछा है तो ये इनको हटाओ ना, थाइमीन तो आता ही नहीं है, UAUGC। आंसर सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जहाँ डीएनए साइट जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर, रेगुलेटर, रिसेप्टर, इनहेंसर। बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रमोटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनाइट द एक्सॉन सेगमेंट आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग। जो एक्सॉन सेगमेंट है उनको रीयूनाइट करने में आफ्टर स्प्लाइसिंग के बाद में कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमरेज, आरएनए लाइगेज या फिर आरएनए प्रोटीएज। तो वहां पे कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम जो उनको ज्वाइन करने का काम करेगा। एक्सॉन पार्ट ऑफ आरएनए है कोड फॉर, जो एक्सॉन पार्ट होता है वो किस लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, कार्बोहाइड्रेट या फिर फॉस्फोलिपिड। इससे आसान आंसर क्या आएगा? वो प्रोटीन के लिए करता है। ओके ओके, mRNA सिंथेसाइज ऑन डीएनए टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन। mRNA जो वो सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में होगा? डीएनए टेम्पलेट अगर किस डायरेक्शन में। आरएनए सिंथेसाइज ऑन डीएनए टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन। आरएनए पूछा है 5 to 3, 3 to 5, बोथ एंड बी एंड एनी। तो सिंपल है, 79 जो है वो 5 to 3 होगा आरएनए सिंथेसाइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, जीन एंड सिस्ट्रोन वर्ड्स आर समटाइम यूज सिनोनिमसली बिकॉज। यहाँ पे पूछा गया कि सिस्टोन जीन जो है वो समटाइम हम सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, यानी सिस्टोन को जीन, जीन को सिस्टोन। तो क्यों? वन सिस्टोन कंटेन मेनी जीन, वन जीन कंटेन मेनी सिस्टोन, वन जीन कंटेन वन सिस्टोन, वन जीन कंटेन नो सिस्टोन। तो सिंपल है, सिस्टोन बोल लीजिए, जीन बोल लीजिए, एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन जीन जो कंटेन वन सिस्टोन होता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक फॉर आरएनए सिंथेसिस। कितने आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे हमसे? 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने मैच द कॉलम भी कर चुके हैं, तो टोटल 3 टाइप के आरएनए बोले थे। एंटीकोडोन अकर्स इन, एंटीकोडोन किसके अंदर हमें मिलेगा? टी में, एम में, आर में, डी में। तो सिंपल है, किस में मिलेगा? हमें जो मिलेगा वो टी आरएनए में मिलेगा। इन 3 डायमेंशन व्यू द मॉलिक्यूल टी आरएनए किस टाइप में हमें देखने को मिलता है? ये बताना है, LSYE। तो एल शेप मिलता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द टर्निंग ऑन और ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन आर कॉल्ड। ऑन एंड ऑफ अगर टर्निंग, कौन से जीन होते हैं जो ऑन ऑफ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को? रिडक्टेंट जीन्स, रेगुलेटरी जीन, पॉलीमॉर्फिक जीन या फिर ऑपरेटर जीन। तो सिंपल आप समझिए, ऑपरेटर जीन जो ऑपरेट कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, डीएनए एलिमेंट्स विच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड। डीएनए एलिमेंट जो अपनी पोजीशन को स्विच करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिस्टोन, ट्रांसपोन्स या फिर एक्सोन या फिर इंट्रोन। जो स्विच कर सकते हैं वो पूछा गया, तो सिंपल है, कौन करेंगे? ट्रांसपोन्स, एक जगह से दूसरी जगह। क्वेश्चन नंबर हमारा है 86, द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए अकर इन। एमआरएनए सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? राइबोसोम में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियोलस में। हमसे पूछा गया है एमआरएनए, तो हमारा आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोलस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए ATTGCGATG देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द ट्रांसक्रिप्ट विल बी। इसका ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद, ट्रांसक्रिप्ट मतलब आरएनए का सीक्वेंस बताना है, GUAG, GUAUUG या फिर CAUG या फिर UAAG, CUAC। सिंपल है, हमसे पूछा गया इसके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें बताना है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे A है, इसके सामने T आएगा ना, ए के सामने क्या आएगा? टी आएगा। बट थाइमिन की जगह आरएनए में क्या यूज करेंगे? यूरेसिल। तो ए के सामने पहले यू आएगा, तो वो हमारे इसी से आंसर आ रहा है, पहला यू वाला एक ही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। स्प्लिट जीन के अंदर जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन, सिस्ट्रोन, इंट्रोन, ऑपरेटर। स्प्लिट जीन के अंदर जो सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसवर्जन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसलोकेशन। सिंपल सा आंसर आपका आ जाना चाहिए, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।